भारतीय सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नरगिस ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज, आवारा, बरसात और आग समेत कई शानदार फिल्में शामिल हैं। अभिनेत्री लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही। अभिनेत्री नरगिस रुपाहले पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, असल जिंदगी में उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। वह एक जिंदा दिल इंसान थी। महज 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। अभिनेत्री के पिता मोहनचंद उत्तम चंद या मोहन बाबू थे, लेकिन इस्लाम अपनाकर अब्दुल राशिद बन गए थे। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद है। नरगिस ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। जब उन्होंने सिनेमा में कदम रखा था तब वह महज 5 साल की थी। अभिनेत्री की पहली फिल्म तलाशे हक थी। इस फिल्म में नरगिस के काम को पसंद किया गया था। आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अनसुनी बातें बता रहे हैं। सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात सबसे पहले रेडियो के दफ्तर में हुई थी। दरअसल उस समय नरगिस सिनेमा का जाना माना नाम नहीं थी, लेकिन सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे और नरगिस का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें कहा गया था। नरगिस समय से पहले स्टूडियो में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतना नर्वस हो गए कि वह सवाल ही नहीं पूछ पाए। सुनील दत्त और नरगिस की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी, लेकिन दोनों के प्यार की शुरुआत मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। बताया जाता है कि नरगिस और सुनील दत्त ने साल 1958 मार्च में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे उन्होंने 1959 में सभी के सामने औपचारिक तौर पर बताया था। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। शादी के कुछ सालों के बाद नरगिस की तबीयत खराब होने लगी, जिसे लेकर जब नरगिस का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो सभी के होश उड़ गए। नरगिस कैंसर से पीड़ित थी। उनको अग्नाशय का कैंसर था, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वह एक्ट्रेस को चैन से मरने दें। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कहा कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वह बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात नहीं दे सकी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक का इंतजाम किया था, पर नरगिस वहां पहुंच ही नहीं पाई। 3 मई 1981 को नरगिस जिंदगी की जंग हार गई और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।